केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह कथा है धर्म और अधर्म की, सम्मान और अपमान की। इसके बीच एक ऐसी कहानी भी है जिसे लोग युगों युगों से श्रद्धा और प्रेम से सुनते आए हैं। उस अमर, निष्कलंक और प्रेरणादायक मित्रता की जो यह संदेश देती है कि सच्ची मित्रता वही है जो सुख में नहीं, संकट में साथ निभाए। तो आपके सामने प्रस्तुत है सखा सखी, एक अमर मित्रता। यह कहानी है द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी की। द्रौपदी वह जो यज्ञ से पवित्र अग्नि से प्रकट हुई अद्भुत सौंदर्य, तेज, साहस और स्वाभिमान की परिमूर्ति थी, जिन्हें लोग प्यार से पांचाली कहते थे। श्री कृष्ण द्वारका के राजकुमार, जिनकी मुस्कान में करुणा, जिनकी वाणी में ज्ञान और जिनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम था। वह एक ऐसे मित्र थे जो बिना पुकारे मन की पीड़ा सुन लेते थे और संकट आने से पहले ही अपने प्रियजनों के साथ खड़े हो जाते थे। वे थे श्री कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद राजकुमारी द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता गहरा होता गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को स्वयंवर में सहायता की थी। इसलिए द्रौपदी श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद देती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में धन्यवाद नहीं होता सखी। सखी शब्द सुनने के बाद द्रौपदी भावुक हो जाती है और वहां से शुरू होती है सखा और सखी की अटूट मित्रता। मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था
कि यह साधारण सी भेंट इतिहास की सबसे बड़ी पवित्र मित्रता बन जाएगी। समय बीतता गया, सखा और सखी का विश्वास गहरा होता गया और फिर आया राजसूय यज्ञ, जहां मित्रता की पहली परीक्षा होने वाली थी। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। समस्त आर्यवत राजा उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने अग्र पूजा का मान श्री कृष्ण को दिया, पर जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या तो होती ही है। शकुनी और दुर्योधन ने शिशुपाल को भड़काकर यज्ञ असफल हो जाए ऐसी योजना बनाई। ईर्ष्या और अहंकार में शिशुपाल सबका अपमान करने लगा, सब पर लांछन लगाने लगा। अंत में उसने कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते को लांछित किया। शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100, केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट! नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अहंकार धर्म को चुनौती देता है, जब स्त्री के सम्मान पर प्रश्न उठता है, पवित्र रिश्तों को कोई कलंकित करने का प्रयास करता है, तो उसका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने अपने और द्रौपदी के रिश्ते पर लगाए हुए लांछन का प्रतिशोध शिशुपाल का वध करके लिया। सभा में उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण के उंगली से रक्त बहने लगता है। यह देखकर द्रौपदी व्याकुल होकर अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध देती है। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादल
नजरें, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत कर दिया। यह देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसे हमेशा की तरह पांडवों के मान और प्रतिष्ठा पर जलन होने लगी। उस रात हस्तिनापुर राजमहल में एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक और कृष्ण का प्रकाश और दूसरी ओर शकुनी की कुटिल बुद्धि। यहां से प्रारंभ हुई द्रौपदी की आस्था और विश्वास की परीक्षा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। समय ने करवट ली और शकुनी की चाल सफल हुई। धर्मराज युधिष्ठिर को सभा का निमंत्रण भेजा गया। नियति से बंधे युधिष्ठिर उस निमंत्रण को टाल न सके और चौसर के इस खेल में युधिष्ठिर अपना एक एक धन, राज्य, भाई सब हार गए। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे सारे की सारी मैं।
धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहां सब मौत खड़े हैं वहां मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। इस प्रकार द्रौपदी की मदद उसके अपने भी नहीं कर पाए, परंतु द्रौपदी का विश्वास अपने सखा श्री कृष्ण पर था और श्री कृष्ण ने भी अपनी सखी की पीड़ा को समझा। द्रौपदी के एक साड़ी का ऋण श्री कृष्ण ने उसके लाज बचाकर किया। यही तो सच्ची मित्रता है। यह कोई चमत्कार नहीं था। एक ने अटूट विश्वास नहीं छोड़ा और दूसरे ने साथ नहीं छोड़ा। यह कहानी है सखा श्री कृष्ण और सखी द्रौपदी के अमर मित्रता की। क्या बात है। ये है जज कृष्ण है, द्रौपदी है, हर कोई है, लेकिन एक स्त्री की रक्षा मैंने उसीलिए स्टेज पे खड़ा रह के कहा था। सखा किसे कहते हैं, सखी किसे कहते हैं। भाई इस रिश्ते को अगर किसी ने समझा तो वो सनातन में श्री कृष्ण ने समझा और द्रौपदी ने समझा। इसलिए कहता हूं स्वर्ग में सब कुछ है मगर मौत नहीं है। आप भी सुनिएगा, स्वर्ग में सब कुछ है मगर मौत नहीं है। भगवत गीता में सब कुछ है मगर झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। दोस्तों एक बार जीवन में अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाकर दिखाइएगा। मैंने 7 बार पढ़ी हुई है और आपसे भी विनती करता हूं कि रामायण और भगवत गीता कम से कम जीवन में एक बार पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न का अगर आपको उत्तर नहीं मिला तो मैं अपनी एंकरिंग छोड़ दूंगा। इतना मैं चैलेंज आप लोगों को करता हूं। और इस संगीत नाटिका के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। सनातन की इस अद्भुत कलाकृति के लिए जजेस आपके कमेंट होने बहुत जरूरी है। इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। मैंने सुना था कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोग प्रिपेयर किए, राइट? कितने एग्जैक्टली मैं जान सकती हूँ? एग्जैक्टली लास्ट 4 डेज हमारे सब कैरेक्टर्स आए। उसमें से लास्ट 3 डेज उसमें से 3 कैरेक्टर वापस शादी के लिए गए। उनमें से जो है वो अभी स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों का एक्ट हो गया। बहुत सारी अड़चनें आई पर हम लोगों का आशा थी कि हम लोग जरूर अच्छा कर सकेंगे। अनबिलीवेबल मैम। और मेरा खुद का एक एकेडमी है डांस ड्रामा, लेकिन मेरा खुद का एकेडमी है डांस ड्रामा। इतने हमारे लाइफ में कभी नहीं किए होंगे शायद। 3 दिन में इतना। थैंक यू सो मच। ये कोई टीवी रियलिटी शो से भी कम नहीं था। It's a big compliment, ma'am, and overwhelmed. You all deserve that. Thank you everybody, and I like to thank everybody of my team members. She is a techno person, Tejasri Shah. She is a narrator, Prajakta Mehta. कृष्ण अभी इंट्रोडक्शन हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, पर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।